नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बारिश का आनंद ले रहे होंगे बहुत ही मज़े के साथ। मैं डॉक्टर शिवम सिंह, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान के अड्डा में। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार क्या होता है। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है कम्युनिटी में, जो कि लगभग बहुत सारे लोग इसके शिकार हो चुके हैं और काफ़ी परेशान हैं इस बीमारी को लेकर। तो हम इस बीमारी को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, सब जड़ तक इलाज बता देंगे आपको, कैसे क्या करना है, कौन कौन से उपाय करने हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बीमारी के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, फिर कौन से लक्षण हैं और इसका कौन कौन सा ऐसा इलाज उपलब्ध है मार्केट में, क्या क्या अपनाना चाहिए हमें, कैसे क्या करना चाहिए ताकि इस बीमारी से हमें छुटकारा मिल सके। तो कारण, सबसे पहले हम कारण के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जानना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है यानी कि संचारी बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आराम से फैल सकती है। अगला है हमारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये बीमारी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है, यानी कि संक्रमित पानी, संक्रमित भोजन से यह बीमारी फैलती है। जो लोग बाहर का खाना जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, होटल का, ढाबे का, ऐसे लोग देखा गया है कि इनको टाइफाइड की दिक्कत हो सकती है। अगला है आपका वीक इम्यूनिटी। अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है, आप बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है आपकी कम है, तो इस कंडीशन में टाइफाइड हो सकता है आपको। अगला है आपका जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यानी कि आनुवंशिक कारण हो सकते हैं, यानी कि अगर मदर को टाइफाइड की दिक्कत है तो उसके फीटस को आराम से ट्रांसफ़र होकर टाइफाइड हो सकता है, यानी कि आनुवंशिक फैक्टर भी हो सकता है। और आनुवंशिक फैक्टर आप सभी जानते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती हैं। आनुवंशिक की जितनी भी आनुवंशिक डिजीज़ होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको ठीक करना काफ़ी कठिन कार्य होता है। अगला होता है आपका बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण हमारा टाइफाइड हो सकता है। तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है ये आपका साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो टाइफाइड को जन्म देता है। यही बैक्टीरिया जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो इसी बैक्टीरिया को फाउंड करते हैं टाइफाइड के अंदर, अगर टाइफाइड पॉजिटिव होता है तो। अब हम बात करेंगे इसके कौन कौन से लक्षण हैं। तो हम बात करेंगे लक्षणों के बारे में, कौन कौन से सिम्पटम्स हैं जिसको देखकर आप पता लगा पाएंगे कि इस व्यक्ति को टाइफाइड की दिक्कत हो गई, यानी कि मियादी बुखार की दिक्कत है। तो सबसे पहले पेट में दर्द, पेट में मीठी मीठी दर्द बनी रहती है टाइफाइड के मरीजों को। आपका कॉन्स्टिपेशन, लैट्रिन साफ़ नहीं होगी, आराम से मल त्याग नहीं कर पाएगा कोई भी टाइफाइड का पेशेंट्स, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है उस मरीज को। अगला है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। जाहिर सी बात है, जब आपका पेट नहीं साफ़ होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। अगला है वीकनेस। अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, और खाना नहीं खा पाएंगे तो वीकनेस एक आम बात है। तो ये सब सारे सिम्टम्स एक दूसरे से कोरिलेट हैं। अगला है आपका लो ग्रेड फीवर। इसमें टाइफाइड के केस में फीवर बहुत हाई नहीं होता है, फीवर लो ग्रेड में, यानी धीरे धीरे बुखार आएगा और लो ग्रेड में ही फीवर कंटिन्यूसली रहेगा। इसका फीवर कम नहीं पड़ेगा, फीवर बना रहेगा लो ग्रेड में करीब 100 तक, 100 से ऊपर बहुत ही ऐसे देखा गया है कि 100 के ऊपर नहीं जाता है। अगला है आपका ब्लोटिंग, पेट में गैस बनना। अगर टाइफाइड का मरीज है तो उसको पेट में गैस बनेगी, खाना खाएगा तो पेट फूला फूला लगेगा, भरा भरा लगेगा, तो ये दिक्कत हो सकती है। अगला आपका हेडेक, वीकनेस की वजह से और टाइफाइड चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इस वजह से पेशेंट को हेडेक यानी कि सिर दर्द हो सकता है कभी कभी। तो ये मुख्यतः कुछ लक्षण हैं, प्रमुख कारण हैं, कुछ लक्षण हैं सॉरी, जिस वजह से जिसको देखकर आप पता लगा पाएंगे कि इस मरीज़ को मियादी बुखार है या ये मियादी बुखार का शिकार है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी डायग्नोसिस हैं, यानी कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसका उपयोग करके आप विडाल टेस्ट आप टाइफाइड का पता लगा सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसे प्रमुख दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग करके आप टाइफाइड को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे विडाल में कौन कौन से ऐसे डायग्नोसिस हैं, कौन से परीक्षण करेंगे जिससे हमें विडाल का पता लग सकेगा कि विडाल पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो विडाल टेस्ट, ठीक है। तो विडाल टेस्ट एक कॉमन टेस्ट है जो लगभग हर एक जनरल प्रैक्टिशनर को पता है। तो विडाल परीक्षण करते हैं इसका पता लगाने के लिए कि टाइफाइड है या नहीं है। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे दवाइयाँ हैं, कौन कौन से ऐसे इंजेक्शंस हैं जिनका यूज करके हम टाइफाइड को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन मोनोसेफ। इंजेक्शन मोनोसेफ यानी सेफ्ट्रियाक्सोन 1 ग्राम नस में
सुबह और शाम को देना है। कितने? 7 दिन तक, मात्र 7 दिन तक इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन देना है आपको नस में सुबह और शाम। और इसके बाद में 7 दिन के बाद में आपको मोनोसेफ बंद कर देना है। फिर क्या देना है आपको? टैबलेट कौन सी? गुडसेफ टैबलेट आती है आपकी, गुडसेफ ओ, सेफोडाक्सिन 200 mg प्लस ओफ्लॉक्सासिन 200 मिलीग्राम की। ये टैबलेट, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाने के बाद 20 दिन तक देनी है आपको। ध्यान रखना है 20 दिन तक गुडसेफ ओ टैबलेट आपको खिलानी है अगर आपको टाइफाइड जड़ से ख़त्म करना है। अगला है आपका PCM 650 mg की। तो पैरासीटामॉल 650 मिलीग्राम की, एक गोली सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को, यानी कि 6-6 घंटे पर ये टैबलेट हम देंगे। किस लिए? क्योंकि फीवर रहता है पेशेंट को, ऐसे में ये टैबलेट बहुत ज़रूरी हो जाती है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एनाल्जेसिक का काम भी करेगी ये, थोड़ा बहुत दर्द को भी कम रखेगी। अगला है हमारा टैबलेट पैन 40, यानी कि टैबलेट पैन 40 40 मिलीग्राम की, एक गोली सुबह खाली पेट, एक शाम को खाना खाने से पहले देना है, जब तक कि आप सेफोडाक्सिन और ओफ्लॉक्सासिन आपका चलता रहेगा, ताकि इस दवाई की वजह से किसी प्रकार की गैस न बने, पेट में ब्लोटिंग ना हो, पेट आराम से साफ़ हो जाए, खाना आराम से पच जाए। इन सब दिक्कतों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए हम पैन 40 टैबलेट देंगे सुबह शाम। और फिर हमारा सिरप, तो मसीहा नाम से एक सिरप आती है मार्केट में, बहुत फेमस, बहुत ही पुराना ब्रांड है, यूनानी कंपनी, यूनानी है ये मेडिसिन। तो ये 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में, 10 ml शाम को, एक कटोरी पानी में मिलाकर आपको कम से कम 2 से 3 सिरप ये आपको पी डालनी है। इससे क्या होगा? इससे आप पाएंगे कि बिल्कुल आपको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा और पूरी तरह से हमेशा के लिए दिक्कत खत्म हो जाएगी। और अगर आपको पेट में दर्द है तो आप टैबलेट मेफ्टाल स्पास या टैबलेट नारमेक्सिन सुबह शाम, या जब आपको पेन हो तब एक टैबलेट आप खा सकते हैं। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप जेरोडाल पी या आप नेक्सडोम प्लस ऐसी टैबलेट ले सकते हैं सिर दर्द के लिए। और अगर आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो पेट साफ़ होने के लिए आप, चूँकि ये बहुत पुरानी दिक्कत नहीं होती है, ना ही कोई ऐसी दिक्कत है कि आपको आंतों से कोई दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए इसके लिए हम हर्बोलेक्स एक टैबलेट आता है हिमालय कंपनी का, उस 2 टैबलेट लेते हैं, शाम को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद लेनी होती हैं। जब जब ये दिक्कत हो यही टैबलेट हम आराम से ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके आप अपने आप को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त पाएंगे और टाइफाइड से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। और अगर आपको दोबारा से दिक्कतें जन्म नहीं देनी हैं तो आपको साफ़ सुथरा पानी पीना होगा, स्वच्छ खाना खाना होगा, घर का बनाया हुआ अच्छा खाना खाना होगा, तभी आप इन प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका हमारे चैनल पे आना और हमारे इस चैनल को लाइव देखना, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच।